बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास एक्सरसाइज 5E और इस एक्सरसाइज का नाम हम रख सकते हैं स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस एंड स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। क्वेश्चन 1 है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 पॉइंट्स है। O पॉइंट है, एक A है, B है, C है और वैल्यू ऑफ K फाइंड आउट करनी है। और पहले पार्ट में हम जो कहा है OA इज पैरेलल टू BC। अच्छा, अब आपने याद रखना है सिंस OA इज पैरेलल टू BC अगर ये दोनों पैरेलल है ना तो इनकी स्लोप्स इक्वल होंगी। यानी इसकी स्लोप अगर मैं कहूं M1 और इसकी स्लोप कहूं M2 तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल इसको रखेंगे। ठीक है जी। अब स्लोप निकालते हैं, पहले स्लोप ऑफ OA जिसको M1 रखते हैं। फार्मूला है y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2 और यहाँ पे O पॉइंट है 0 0 और A पॉइंट है 2 और 3 के। और अच्छा जी, ये हो गया x1 y1 x2 और y2 जी। y1 की वैल्यू क्या है 0 और y2 की है 3k, x1 की 0 और ये है 2 तो ये आ जाएगा आपके पास -3k और -2 माइनस माइनस से कैंसिल 3k ओवर 2 M1 स्लोप आ गई मेरे पास ये। अब मुझे निकालनी है स्लोप ऑफ BC। स्लोप ऑफ BC इसको मैं कह दूंगा M2। फार्मूला फिर लगाना है y, जब तक आपको फार्मूला याद नहीं हो जाता आपने इसको बार बार लगाना है। B और C पॉइंट यूज करने हैं, B और C। B जो पॉइंट है वो है आपके पास 4k और 6 और ये 4k और 6 और C पॉइंट जो है वो है 10k और 7, 10k और 7 ये कॉमा जो है ना जरा सा इधर लगेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो फार्मूले में वैल्यू लगाएंगे 6 माइनस 7 ओवर 4k माइनस 10k, 4k माइनस 10k तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास -1 ओवर -6k, माइनस माइनस से कैंसिल तो ये आ गया 1 ओवर 6k। ये मेरे पास M2 की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है ये पैरेलल लाइंस हैं, तो पैरेलल लाइंस हैं तो इनकी स्लोप्स हम इक्वल रखेंगे। M1 का आंसर मेरे पास निकला था स्टूडेंट्स, M1 का आंसर निकला था 3k ओवर 2। ये देख लेते हैं जी, 3k ओवर 2 ये M1 का आंसर निकला और M2 का आंसर निकला था 1 ओवर 6k। ये वैल्यू पुट कर दी जी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 18k स्क्वायर इक्वल टू 2 तो k स्क्वायर आ जाएगा 2 ओवर 18 और k स्क्वायर आ जाएगा 1 ओवर 9। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा +-1 ओवर 3। ये आपके पहले पार्ट का आंसर। अब इसमें जो सेकंड पार्ट है ना स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में क्या कहा गया, सेकंड पार्ट में कहा गया पॉइंट्स O A एंड B आर कोलिनियर। कोलिनियर की भी वही शर्त होती है जो तकरीबन आपकी पैरेलल की होती है। अब मुझे स्लोप ऑफ OA और स्लोप ऑफ AB मैंने कैलकुलेट करनी है, तो ये दोनों इक्वल होंगी।
स्लोप ऑफ ओ ए तो मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। स्लोप ऑफ ओ ए उसको m1 का नाम दें, और वो हमने पहले ही फाइंड आउट की है, वो है 3k/2। प्रीवियस पार्ट में हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब मुझे फाइंड आउट करनी है स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी, इसको m2 कह लें, फार्मूला लगाएं y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। ए और बी के पॉइंट लिख लें यहाँ पे, ठीक हो गया। ए है मेरे पास 2 और 3k, और बी है 4k और 6। तो ये हो जाएगा x1 y1, और ये हो जाएगा x2 और y2। जी वैल्यूज लगाते हैं। y1 क्या है 3k, y2 है 6, x1 क्या है 2 और x2 क्या है 4k। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये फर्दर सॉल्व नहीं होता, तो ये आपके पास m2 की वैल्यू आ गई। जी अगेन कोलिनियर के लिए भी वही शर्त है कि कोलिनियर होंगे तो इनकी स्लोप्स इक्वल होंगी, m1 इक्वल टू m2। m2 का आंसर तो ये लिखा हुआ ना 3k माइनस 6 ओवर 2 माइनस 4k, और m1 का आंसर आपको पता है 3k ओवर 2 हमने फाइंड आउट किया हुआ है पहले प्रीवियसली। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें तो ये हो जाएगा 3k इंटू 2 माइनस 4k और 2 इंटू 3k माइनस 6। ये आ जाएगा 6k माइनस 12k स्क्वायर। ये आ जाएगा 6k माइनस 12, जी माइनस 12k स्क्वायर प्लस 6k, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 6k, और ये माइनस 12 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 12 इक्वल टू 0। जी ये प्लस 6k माइनस 6k से कैंसिल, माइनस 12k स्क्वायर और प्लस 12 इक्वल टू 0। माइनस 12 कॉमन ले लें, k स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो k स्क्वायर आ जाएगा 0 और k स्क्वायर आ जाएगा 1। स्क्वायर रूट लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा k स्क्वायर, ये आ जाएगा 1। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो k इक्वल टू प्लस माइनस 1। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं ए बी और सी के। ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ए के तो हैं 1 और 1, बी के हैं -1 और 4, और सी के हैं 6 और के। और साथ में कहा गया है कि ए बी एंड बी सी आर परपेंडिकुलर। ए बी एंड बी सी आर परपेंडिकुलर। अच्छा अब अगर परपेंडिकुलर होंगे ना, तो ए बी की आपने स्लोप निकाली 1 और बी सी की स्लोप निकाली m2, तो अगर परपेंडिकुलर होंगे तो इनका प्रोडक्ट हमने रखना होता है -1। ये फार्मूला होता है m1 मल्टीप्लाई बाय m2 -1। तो पहले स्लोप निकालते हैं m1, यानी स्लोप ऑफ ए बी m1। तो फार्मूला है y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। ए 1 और 1 और b है -1 और 4, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। जी y1 क्या है आपके पास, y1 है 1 और y2 है 4, x1 क्या है 1 और x2 है -1, ये आ जाएगा -3 ओवर 2। तो ये स्लोप ऑफ m1 आ गया मेरे पास, स्लोप ऑफ ए बी। अब निकालना है स्लोप ऑफ
बी सी, उसको कह लें m2। फिर फार्मूला लिखें y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। अब b और c पॉइंट लिखे ना यहाँ पे ज़रा। b है -1 और 4, -1 और 4, और c है 6 और k। ये पॉइंट्स गिवन है। तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। जी, वैल्यूज लगाते हैं। y1 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू k, x1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू 6। तो कितना आ जाता है 4 माइनस k ओवर -7 m2। ये हमारे पास सेकंड स्लोप आ गई। फिर एक दफ़ा आपको बात बता दें कि अगर आपके पास दो लाइंस परपेंडिकुलर है ना, तो फार्मूला आपने रखना है इनकी स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है ना -1 के इक्वल रखते हैं। अब m1 का आंसर क्या निकला था और m2 के वो दे। m2 का तो ये रहा 4 माइनस के ओवर -7, इसके नीचे 4 माइनस के ओवर माइनस इक्वल के नीचे इक्वल माइनस। m1 का आंसर देख, वो -3/2 निकला था, -3/2। ठीक हो गया जी। तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल कर दिया मैंने। तो 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, 12 -3 के ओवर 2 इक्वल टू -1, सॉरी इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है 14 आएगा। तो ये 14 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, -14 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा। -3 के -12 -14, 12 ऐड हो रहा था, इधर आके माइनस हो गया। -3 के ये आ गया -26। तो ये माइनस और माइनस हो गए मेरे पास कैंसिल, तो के आ जाएगा 26/3। तो अगर तो मिक्स फ्रैक्शन में है तो आप कर लें इसको जी, 3 का टेबल पढ़ लें 8 तक, 24 और 2 बच जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 8/2। तो ऐसे तो ये आंसर आई थिंक जी। उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।